एक के चार करोगे तो महंगाई नहीं होगी। 2-2 हजार रुपए ये खाते में जा रहे हैं। ये काला धन है। नहीं मतलब कहाँ से आ रहा है? जो समझदार हो खुद समझे क्या काम किया है मोदी जी। पहली बात तो जो द्वारका एक्सप्रेस पे जो इसकी आप बात कर रहे हैं वो 29 किलोमीटर का नहीं है। जो हाईवे बनते हैं वो किलोमीटर लेन वाइज बनते हैं। सरकार ने कॉस्ट ली थी इसकी बनाने के लिए, जो एस्टीमेट था उससे 12% सस्ता बना हुआ है। आप लिख के ले जाइए, अगर एक घोटाला आप इसमें निकाल दो ना तो आप जो कहें मैं वो करने के लिए। हाँ, तो वो मरे हुए बंदे को कैसे मिल सकते हैं? बिल्कुल, अगर ये एक चीज है तो घोटाला ही है। आपका शुभ नाम? रंजीत शर्मा। शर्मा जी, ये बताओ महंगाई का असर दिख रहा है कुछ काम धंधे पे? देखो जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, अगर महंगाई है तो कुछ नहीं, महंगाई कुछ नहीं है, उसको महंगाई नहीं बोलते। सिलेंडर 400 का था, अब सिलेंडर 1200 के करीब है, तो 3 गुना बढ़ा है। ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के, क्या आपका तनख्वाह पिछले 9 सालों में 3 गुना बढ़ा है? कैसे कह सकते हैं बढ़ा? जब हम सुनो, जब हमारा हाँ या ना? देखो सुनो ना, हमारा देखो, हाँ या ना? बढ़ा है? हमारा ये कहने का मतलब ये होता है 3 गुना बढ़ा है कि नहीं? अगर बढ़ना नहीं होता इसको आप बढ़ना ना नहीं बोलते। लिपा पोती मत करिए। 3 गुना, मैंने सीधा सवाल पूछा कि 2013 में इसको बढ़ना नहीं बोलते, इसको बढ़ना नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इसको? इसको बढ़ना नहीं बोलते। बोलते हैं, बताओ। 4 करोगे तो महंगाई नहीं होगी। मोदी जी ने कहा था क्या? एक के 4 करोगे तो महंगाई नहीं होगी। सिलेंडर पीता है क्या कोई? सिलेंडर तो पीना थोड़ा ना होता है। पहले क्या होता था, खुला छोड़ दिए चले गए। ये बताओ, कोई घर में सिलेंडर खुला छोड़ता है? कोई घर में सिलेंडर खुला छोड़ता है? नहीं। मोदी जी ने कहा था कि हर साल हर युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। लगभग 10 साल हो गया, 20 करोड़ रोजगार युवाओं को मिला है क्या? सच से बता दो। क्यों नहीं मिला? मेरी बात सुनो युवा, आप पूरा वो मेरी बात सुनिए। मोदी जी ने कहा था काला धन वापस आएगा, काला धन वापस आया? कितना वापस कर दिया और कितना आया? अच्छा, क्या आया? ये 2-2 हजार? एक मिनट। हाँ बताओ, क्या काला धन के लिए क्या बोल रहे हो? 2-2 हजार रुपए ये खाते में जा रहे हैं। ये काला धन है? नहीं मतलब कहाँ से आ रहा है? किसके हर महीने किसको मिलता है 2,000 रुपए? किसानों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? किस चीज का मिल रहा है? किस चीज का मिल रहा है? खेती के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है। आय डबल हो गया, आय दुगना हो गया किसान। अरे डबल लॉलीपॉप चाहिए या फिर वादा पूरा करना पड़ेगा इनको? नहीं, वादा नहीं। क्यों वादा फिर किया क्यों? नहीं, कौन सा? मतलब आप झूठ बोल के नहीं, आपने बोला था नहीं, आपने। मोदी की कोई टक्कर ले ही नहीं सकता। इसमें कौन आएगा? मोदी जी आएंगे, कोई और प्रधानमंत्री बनेंगे? मोदी जी आएंगे। क्यों आएंगे बताओ? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए बारे में सोचते हैं, बहुत बढ़िया है मोदी जी। महंगाई हो रही नहीं हो रही? समय करता महंगाई हो रही नहीं हो रही है? महंगाई हो रही है, महंगाई पे कुछ काम होगा अच्छा तो महंगाई आएगा आदमी को। देश के लिए क्या मोदी जी काम कर रहे हैं बताओ? कुछ कर रहे हैं, बताओ कुछ काम बताओ। जो समझदार हो खुद समझे क्या काम किया है मोदी जी। क्या नाम है आपका? यतेंद्र सिंह। यतेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि मोदी जी के सरकार में भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है, जीरो भ्रष्टाचार है? मोदी जी की सरकार में 0 भ्रष्टाचार है। अगर आप है तो आप मुझे बताइए कहाँ पर भ्रष्टाचार। मैं बता देता हूँ। 10 अगस्त को कैग का एक रिपोर्ट आया है, सीएजी का। वो रिपोर्ट ये आया है कि दिल्ली द्वारका में एक एक्सप्रेसवे बन रहा है 29 किलोमीटर का, हरियाणा तक का, जिसका एक्चुअल कॉस्ट 18 करोड़ पर किलोमीटर होना चाहिए था, लेकिन उसका जो कॉस्ट आया है बनाने का वो 250 करोड़ पर किलोमीटर आया है। तो 232 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, उसके ऊपर आप क्या मानते हो कि नहीं हुआ घोटाला? पहली बात तो जो द्वारका एक्सप्रेस पे जो इसकी आप बात कर रहे हैं वो 29 किलोमीटर का नहीं है। कितने किलोमीटर का बताओ? 200 कुछ किलोमीटर का है, 208 किलोमीटर का लंबाई निकाल रहे हो आप, सीधी एक राउंड में निकाल रहे हो। पहली बात उसकी जो हमारे जो हाईवे बनते हैं वो किलोमीटर लेन वाइज बनते हैं, है लेन वाइज बनते हैं। तो 29 किलोमीटर आप सीधा एक सारी लाइन का जोड़ रहे हैं, जबकि किलोमीटर का जो हाईवे NHAI के द्वारा निकाला जाता है, हर लाइन का अलग अलग किलोमीटर निकाला जाता है, जिसके हिसाब से उसका जो लूप वगैरह लेके जो द्वारका एक्सप्रेस आपने देखा फिजिकली जाके? नहीं, फिजिकली नहीं देखा हूँ, हम तो रिपोर्ट देख रहे हैं। अभी वो खुलने वाला है, अभी जैसे ही वो खुलेगा, जब खुलेगा तब आप उसका जाके फिजिकली देखिए। वो 200 कुछ किलोमीटर का टोटल हाईवे है पर लेन के हिसाब से, जिसमें लूप लेके बनाया गया है उसको। जो कैग ने अपनी रिपोर्ट बनाई है, वो कैग ने सिर्फ एक लाइन का 29 किलोमीटर की रिपोर्ट लगाई है। जब आप उसको फिजिकली देखेंगे जाके तो 200 समथिंग किलोमीटर का टोटल हाईवे बना हुआ है। उसके हिसाब से 12% जो सरकार ने कॉस्ट ली थी इसकी बनाने के लिए, जो एस्टीमेट था उससे 12% सस्ता बना हुआ है। आप लिख के ले जाइए, अगर एक घोटाला आप इसमें निकाल दो ना तो आप जो कहें मैं वो करने के लिए चलिए ठीक है। इसका मतलब ये मान के चलें, जो कैग है, जो स्वतंत्र बॉडी कैग है, अब उसके खिलाफ नरेंद्र मोदी सरकार एक्शन लेगी। झूठ बोला है, बदनाम किया है गवर्नमेंट को, तो बदनाम नहीं किया उसने क्या किया है? अपना निकाला वो 29 किलोमीटर सीधा सीधा। कैग ने अगर रिपोर्ट दिया तो बदनाम हो गई ना सरकार? ये गलती है, बदनाम। मैं कह रहा हूँ सरकार बदनाम हुई कि नहीं हुई? कैग बदनाम हुई कि नहीं? बदनाम नहीं हुई। कैग ने अपना काम 29 किलोमीटर के हिसाब से किया है। कैग के रिपोर्ट पे ही हमारे देश के मनमोहन सिंह की सरकार गई थी, जब उन्होंने कोल घोटाला और 2G घोटाला उजागर किया तो पूरे देश में घोटाला हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे भी मोदी गवर्नमेंट में भी कैग ने घोटाला उजागर किया है।
जांच करे न करे ये गवर्नमेंट की मर्जी है। मैंने सिद्ध नहीं किया, मैंने सिद्ध नहीं किया, मैं रिपोर्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ कि गड़बड़ी पाई गई है। है वो गलत चीज पे लिखा है, उसने 29 किलोमीटर पे लिखा है, 200 कुछ किलोमीटर का है। लगभग 3400 मरे हुए लोगों को आयुष्मान भारत के तहत कैग के अनुसार मुआवजा दिया गया। इसके ऊपर लगभग 7 करोड़ का मुआवजा दिया गया। इसके ऊपर आपका क्या? तो ये सरकार ने नहीं दिया ना, इसने किया। आयुष्मान भारत जो मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर में आता है। सरकार योजना लाता है। सर मेरी बात सुनिए, मैं बताता हूँ ना, सरकार योजना लाता है। आप यहाँ पे आप थोड़ा ठीक नहीं, कोई और बोलना चाहेगा? रुको, आप पहले मेरी बात पूरी, मैं बताऊंगा ना। सरकार योजना लाता है, उसके बाद आपका आयुष्मान कार्ड बन गया, मेरा बन गया, सबका बन गया। उसके बाद अस्पताल में जो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो अधिकारी है, ये उनकी तरफ से घोटाला है। चलिए अब मैं बताता हूँ, आप यहाँ पे इसलिए गलत हैं, मैं बता देता हूँ। कोई और है डिफेंस करने वाला इनका, या मैं करूँ? विपक्ष में अब कोई रह नहीं गया इनके पास। देखिए विपक्ष की बात नहीं है, मैं खुद डिफेंड कर रहा हूँ आपका। यहाँ नहीं रह गया तो इस तरीके से ढूंढ के ला रहे हैं। एक मिनट। सबसे पहली बात तो जो आप कह रहे हैं कि सरकार योजना लाती है, जो हॉस्पिटल में लोग हैं वो पैसा देते हैं, यहाँ पे आप पूरी तरह से गलत हैं। जो भी पैसा ट्रांसफर हुआ है सीधे डायरेक्ट केंद्र से हुआ है, उनके खाते में हुआ है, क्योंकि खाता और आधार कार्ड आजकल लिंक है, राइट। इस वजह से उसमें ना तो कोई हॉस्पिटल का मतलब है, ना कोई डॉक्टर का मतलब है। 3400 लोगों, मरे हुए लोगों को मुआवजा दिया गया, ये भी एक घोटाला। सरकार का घोटाला नहीं है वो तो पब्लिक तय करेगी। अच्छा बताइए, कितने लोग सहमत हैं इनकी बातों से? ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल के डॉक्टर की गलती इस घोटाले की। पेशेंट दोनों आप सहमत हैं? नहीं, इस चीज़ में तो सहमत नहीं सर, इस चीज़ में तो सहमत नहीं हूँ। आपके कहने से नहीं होगा, मैं लोगों से पूछ रहा हूँ सर। आप लोगों से पूछो। पैसा जो आता है वो केंद्र से ही आता है, इसमें डॉक्टर अपने घर से भी नहीं देगा, मरीज को डायरेक्ट देगा नहीं। तो पैसा जो आएगा वो तो केंद्र से ही आएगा। मैं बता रहा हूँ ना, मरीज क्या करता है, मेरे बीमारी नहीं है, छोटी बीमारी है, मैंने डॉक्टर से। मरीज मर गया है, मेरी बात सुनो, मरीज मर गया, उसके बाद पैसा वो भी लोग नहीं, वो उसके घर वालों ने घोटाला किया। नहीं, अब ये तो बता दोगे। अच्छा चलिए, जो मर गए बंदे उनको 3400 बंदों को मुआवजा उनके दिखाया गया गवर्नमेंट ने। क्या है? बिल्कुल मैं ये हाँ, तो वो मरे हुए बंदे को कैसे मिल सकता कैसे मिल सकता है? है? और इसमें डॉक्टर तो दिलवा नहीं सकता। क्या ये घोटाला नहीं? नहीं, बिल्कुल, अगर ये एक चीज़ है तो घोटाला ही है।